तो आज आपका रिवीजन और टेस्ट दोनों साथ में होगा। पातंजलि योग सूत्र का परिचय सबसे पहले है। तो परिचय के अंतर्गत इस दर्शन के प्रणेता कौन है? नाम बताइए। महर्षि पतंजलि जी हैं। इस दर्शन पर भाष्य किसने लिखा है? महर्षि व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास नहीं, महर्षि व्यास। महर्षि व्यास जी ने भाष्य लिखा है। ये जो योग दर्शन है इसमें कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं। आदित्य, इसमें कितने पाद हैं योग दर्शन में? योग दर्शन में पाद कितने हैं? 12 पाद हैं। और कौन कौन से हैं? समाधि पाद एक। और ऑनलाइन में से बताइए कौन कौन से पाद हैं? सर समाधि समाधि कैवल्य समाधि, साधन और विभूति कैवल्य। विभूति कैवल्य। ठीक है, केवल 4 ही पाद हैं। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य पाद हैं। समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? 51 सूत्र हैं। साधन पाद में 55 सूत्र हैं। विभूति पाद में और कैवल्य पाद में 34। 55 विभूति में और साधन में है और कैवल्य में है 34 सूत्र हैं। आपका योग दर्शन आस्तिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। योग दर्शन में कितने तत्व हैं? 26 तत्व हैं। कोई नाम बता सकता है उनके 26 तत्वों के? ऑनलाइन में से कोई बता सकता है जो 26 तत्व हैं उनके नाम क्या क्या हैं? जिसको पूरे आते हो वो बताइए। 26 तत्व कौन कौन से हैं? सर बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और सर 5 सीधे बुद्धि में चले गो। नहीं, रहने दो। नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। अब ये आपने पुरानी क्लास अगर देखी हो तो ठीक है, नहीं देखा है तो क्या करें? वो वाली तो नहीं है मतलब। सबसे पहला तत्व है प्रकृति, दूसरा है पुरुष, उसके बाद महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। टोटल हो गए 26 तत्व। आराम से। तो ये हो गया आपके 26 तत्व। कौन कौन से हैं दोबारा देखिए। प्रकृति, पुरुष 2 हो गए हैं। उसके बाद महत के बाद अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। ये टोटल 26 तत्व हो गए हैं। योग दर्शन और बाकी चारों पादों के बारे में आपको बताना है कि समाधि पाद में किसका वर्णन है, साधन में है, विभूति में, कैवल्य में है। तो ये बेसिक परिचय के अंतर्गत आएगा। योग दर्शन में योग की क्या परिभाषा है? आदित्य, योगः कर्मसु कौशलम। अरे वाह। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। मैं पूछ रहा हूँ योग दर्शन में क्या परिभाषा है? हाँ, योगस्य मतलब परिभाषा पूछी जा रही है, बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं। और आपने उस परिभाषा को भी अगर ठीक से याद नहीं किया है तो ये तो बेसिक चीजें हैं कि कितने पाद हैं भाई? 4 पाद हैं। आप पूरा दर्शन पढ़ रहे हैं, उस दर्शन के बारे में केवल इतना पूछा जा रहा है कि उसमें कितने पाद हैं। तो वो पाद 4 से 12 हो गए हैं और 12 के नाम भी नहीं पता है। उसके बाद अगर 12 भी हो गए हैं तो 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो भाई। ये जैसे आपको किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आपको वो बता नहीं है, या माता जी का नाम क्या है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो वैसी दर्शन की बेसिक चीजें हैं कि 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य पाद हैं। और उसमें क्या परिभाषा है योग की? योग, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योगस्य नहीं है, नहीं, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। भाई योगस्य मत करना उसको, ठीक है। इसके बाद है चित्त के बारे में। चित्त किसे कहते हैं? देखिए, ये चित्त के बारे में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मन के संस्कार क्या है? नहीं। चित्त किसे कहते हैं? चित्त का मतलब है चिति संज्ञायाम धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है। और मन, बुद्धि, अहंकार का मिला जुला स्वरूप चित्त है। चलिए आप लोग रहने दीजिए, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं बता रहे हैं। तो चित्त की भूमियां 5 हैं।
कौन कौन से हैं? क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है। और इसके बाद चित्त वृत्तियां असंख्य हैं, मुख्यतः 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। बाकी आप इनको पढ़िए कि प्रमाण क्या है, विपर्यय क्या है। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय कौन कौन से हैं? तो अभ्यास है, वैराग्य है, और कौन कौन से बताए थे? और ईश्वर प्रणिधान है, भावना चतुष्टय है, प्राणायाम है, विषयवती प्रवृत्ति है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, वीतराग विषय चित्त है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन है। तो ये हो गया आपका पहले यूनिट। सेकंड यूनिट योगांतराय। योगांतराय कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से हैं? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये हैं आपके 9 योगांतराय। इसी में जो है और 5 और हैं, ये चित्त विक्षेप भी कहा जाता है योगांतराय को ही, और 5 और इसमें ऐड कर लेना है। चित्त विक्षेप सहभुव, वो कौन कौन से हैं? तो दुख है, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वासोच्छ्वास। इसके बाद नेक्स्ट है चतुर्व्यूहवाद। तो चतुर्व्यूहवाद जो है इसमें हेय है, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये 4 जो है चतुर्व्यूहवाद हैं। हेय क्या है? जो त्याज्य विषय है, अर्थात जो दुख है। हेय का हेतु, दुख का कारण। दुख का कारण किसको बताया है? तो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हेय का हेतु है। तीसरा हान, जब दुख का निरोध हो जाता है उस अवस्था को हान कहा जाता है। हान का मतलब है जो निर्वाण की अवस्था है या जो कैवल्य की अवस्था है। तो अब हान को कैसे करें, उस दुख को हम कैसे निरोध करें? तो कहा कि दुख का कारण क्या था? तो कहा कारण है कि दृष्टा दृश्य का संयोग। तो कहा अगर आप संयोग का, वो संयोग क्यों हो रहा है? तो कहा वो जो संयोग हो रहा है दृष्टा दृश्य का, वो अविद्या के कारण हो रहा है। तद अविद्या के कारण हो रहा है, तस्य हेतु अविद्या। और यदि आप अविद्या का अभाव कर लेते हैं, अज्ञान को दूर कर लेते हैं, तो ये जो संयोग हो रहा है दृष्टा दृश्य का, वह भी नहीं होगा। तो उस संयोग का अभाव हो जाएगा अविद्या के अभाव से। अविद्या को यदि दूर कर लेते हैं तो संयोग का अभाव हो जाएगा, तब जाकर के हान की प्राप्ति होगी। हान का उपाय क्या है? तो हानोपाय के अंतर्गत कहा विवेक ख्यातिर, विवेक ख्याति के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा ये हान का उपाय है। और विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो योग के अंगों का पालन करने से होगा। तो ये हो गया आपका चित्तविवाद। नेक्स्ट टॉपिक है चित्त प्रसादन के उपाय। इसमें आपके पास में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। इसमें 4 प्रकार की भावनाएं आपको करनी है। क्या क्या करना है? कहा जो मैत्री की भावना करना है, करुणा का भावना, और मुदिता प्रसन्न होना है, उपेक्षा करना है। किसके प्रति करना है? तो मैत्री की भावना किसके प्रति होगी? जो सुखी संपन्न व्यक्ति हैं उनसे आपको मित्रता का भाव रखना है। करुणा का भाव, दया का भाव किसके प्रति रखना है? जो दुखी व्यक्ति हैं समाज में, उनके प्रति दया का भाव रखना है। और उसके बाद है मुदिता। मुद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना है। तो किसको देख करके प्रसन्न होना है आपको? तो जो पुण्य व्यक्ति हैं, आगे सूत्र में पूरा दिया है ना, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो पुण्य का मतलब क्या है? जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो महापुरुष हैं, अच्छे पुरुष हैं, जो उनको देख करके आपको प्रसन्न होना है। और उपेक्षा करनी है। किसकी उपेक्षा करनी है? अपुण्य जो व्यक्ति हैं। अपुण्य से मतलब है जो समाज में पापी लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको आपको उपेक्षा कर देनी है, इग्नोर करना है। इस प्रकार से इस भावना के द्वारा चित्त का प्रसादन होता है। और फिर एक और उपाय बताया गया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राणायाम का बार बार प्रच्छर्दन करते हैं, रेचक क्रिया कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं और उसको वहीं रोक करके रखते हैं। बहिर्कुंभक का अभ्यास करते हैं। इसके द्वारा भी आपका चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उसका प्रसादन किया जा रहा है। तो ये हो गया चित्त प्रसादन के उपाय। कर्म सिद्धांत क्या है? कि जो आप कर्म करोगे उसका फल भुगतना पड़ेगा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृता कर्मम शुभाशुभम। अवश्यम एवं भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। कृता कर्मम, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है। अच्छे कर्म करोगे तो भी फल भोगोगे, और बुरे कर्म करोगे तो भी फल भोगोगे। तो भाई हम कर्म ही ना करें, एक काम करते हैं, कर्म ही नहीं करेंगे, अच्छे बुरे तो छोड़ो। तो कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। एक भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते हो। अगर आप चाह भी रहे हैं कि मैं कोई कर्म ही ना करूं, तो कर्म करोगे तो बंधन का कारण बनेगा। तो कर्म ही ना करें तो बोला पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो आपको विवश कर देंगे कर्म करने के लिए। भले भले ही वो आपको जो है सोए हुए हैं, आप आलस्य कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो एक कर्म हो रहा है। सोना भी एक कर्म हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो भी तो कर्म ही हो रहा है। क्योंकि प्रकृति के, हाँ, तमोगुण के द्वारा प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कर्म करने के लिए विवश कर देंगे। तो व्यक्ति कैसे मोक्ष को प्राप्त हो, कैसे बंधनों से मुक्त हो? कर्म करोगे तो बंधन का कारण बन जाएगा,
कर्म नहीं करोगे ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। तो भाई कैसे बचे इनसे? तो इसके लिए कहा कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। जो साधारण मनुष्य है उसके 3 प्रकार के कर्म हैं। शुक्ल कर्म है, कृष्ण कर्म है, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म है। और जो योगी जन होते हैं त्रिविधम इतरेसाम, उनका जो कर्म है इनसे रहित होता है, अर्थात अशुक्ल अकृष्ण कर्म होता है। शुक्ल कर्म कौन से कर्म होते हैं? अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, जो भी कर्म है ये है शुक्ल कर्म। कृष्ण कर्म जो पाप कर्म है, जो बुरे कर्म है, वो कृष्ण कर्म है। शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, जहां अच्छे कर्म भी हो रहे हैं जहां बुरे कर्म भी हो रहे हैं, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म हो जाते हैं। और अगर आपको इनसे बचना है कि कर्म फल ना दे आपको, तो उसके लिए कहा अशुक्ल अकृष्ण कर्म। वो न तो शुक्ल कर्म होना चाहिए, न तो पुण्य कर्म होना चाहिए, न ही पाप कर्म होना चाहिए। तो कौन सा कर्म कहलाता है ऐसा कर्म? निष्काम भाव से, जिसको भगवत गीता में अकर्म कहा गया है। तो ये हो गया आपका कर्म सिद्धांत। इसके बाद क्रिया योग। 3 चीजें हैं। साधन पाद का पहला सूत्र है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों को मिलकर के क्रिया योग कहलाते हैं। तप का मतलब तपस्या, स्वाध्याय का मतलब आत्मचिंतन करना है, और ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की शरणागति होना है। इसका क्या फल है? क्रिया योग का क्या फल है? 2 फल बताए गए हैं। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि की सिद्धि हो जाएगी, समाधि की भावना हो जाएगी आपके मन में, और क्लेशों का तनुकरण हो जाएगा। जो क्लेश हैं वो क्षीण कम होने लग जाएंगे, कमजोर होने लग जाएंगे। कौन से क्लेश? तो कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इसके बाद अविद्या किसे कहते हैं? तो कहा अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म वस्तुओं में आत्मभाव रखना है। तो यही अविद्या है, अज्ञान का स्वरूप है। अस्मिता तो कहा दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इनका एक रूप हो जाना। दृक् शक्ति अलग है, दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष, और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनका एक रूप हो जाना, ये आपका अस्मिता है। राग सुखानुसायी राग, सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है उसका नाम है राग। द्वेष दुखानुसायी द्वेष, दुख के प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष कहलाता है। अभिनिवेश तो कहा मृत्यु का भय, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, सबके अंदर जो मृत्यु का भय होता है उसी का नाम है अभिनिवेश। तो क्रिया योग, इसके फल, और पंचक्लेश, पंचक्लेशों का निवारण कैसे होगा? कैसे होगा? क्रिया योग के द्वारा। इसके 2 ही तो फल हैं, बिल्कुल। पंचक्लेश हो गया प्रमाण एवं उसके प्रकार। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाकरणम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण कहलाता है। और योग दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 3 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रमाणानि स्टार्टिंग में आप जो पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम है। तो ये आपके 2 यूनिट डिवीजन हो गया है। तो आज का टॉपिक है आपका अष्टांग योग। तीसरी यूनिट है आपकी अष्टांग योग। तो अभी तक आपने पढ़ा हान का जो उपाय है। हान का मतलब जो दुख निरोध की अवस्था होती है, यदि आपको दुख का निरोध करना है, हमेशा के लिए दुख का निवारण करना है, तो उसके उपाय के अंतर्गत बताया गया कि विवेक ख्याति और विप्लवा हानोपाय। सूत्र नंबर देखेंगे 26वां सूत्र है। ये जो हान का उपाय बताया गया उसमें कहा विवेक ख्याति के द्वारा हान का निवारण हो। हान का उपाय है विवेक ख्याति। अगर आपको कैवल्य की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? विवेक ख्याति होना चाहिए, विवेक ज्ञान होना चाहिए। विवेक ज्ञान किसको कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही स्वरूप को समझना है। प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान विवेक ज्ञान कहलाता है। लिख लीजिए इसको चाहे। विवेक ज्ञान क्या है? प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान, ये आपका विवेक ज्ञान है। क्योंकि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो जब इनके बारे में आपको पृथक पृथक बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसी को विवेक ज्ञान कहते हैं। का भेद ज्ञान, प्रकृति पुरुष का जो भेद ज्ञान है, जब उसकी प्राप्ति हो जाती है वह विवेक ज्ञान कहलाता है। विवेक ख्याति विवेक ज्ञान एक ही बातें हैं दोनों। इसके बाद कहा कि विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान है कैसे पता लगेगा? तो कहा योग का अंगों का पालन करिए, योग के जो अंग हैं उनका अनुष्ठान करिए। सूत्र नंबर 28 में है योग अंग अनुष्ठानात, योगांग अनुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। अनुष्ठान से तात्पर्य है
पालन करने से, आचरण करने से। यदि आप योग के अंगों का आचरण करते हैं तो उससे क्या होगा? कहा अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय हो जाएगा, अशुद्धि का नाश हो जाएगा। अशुद्धि के नाश होने के बाद फिर क्या होगा? तो कहा ज्ञान दीप्तिर विवेक चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? योग के अंगों का पालन करने से। योग के अंगों का पालन अर्थात योग के जो अंग हैं उनका आचरण करने से, उसको अपने व्यवहार में लाने से सबसे पहले क्या होगा? अशुद्धि का नाश होगा। और जब अशुद्धि का नाश हो जाएगा, अशुद्धि के नाश होने के बाद ज्ञान दीप्तिर विवेक चाहते हैं, ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है, ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति पर्यंत, जब तक विवेक ज्ञान नहीं हो जाएगा। मतलब इससे क्या होता है? विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है योग के अंगों का पालन करने से। अशुद्धि का नाश होने के बाद विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो ज्ञान का प्रकाश है विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान भी कैसे होगा? वो विवेक ज्ञान होगा। इन्होंने कहा अशुद्धि का नाश होने से, अज्ञान का नाश होने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक तो नॉर्मल ज्ञान हो गया है कि अज्ञान दूर हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन ज्ञान में भी जो श्रेष्ठ ज्ञान है सब विवेक ज्ञान है, पुरुष का ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है वो विवेक ज्ञान है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, कितना ज्ञान प्राप्त होगा? तो कहा विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक ज्ञान हो जाएगा। तो योग का अंगों का अनुष्ठान करने से, पालन करने से, आचरण करने से, व्यवहार में लाने से अशुद्धि का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा और ज्ञान का प्रकाश होगा। अविवेक ख्याते हैं, कब तक होगा? विवेक ख्याति पर्यंत, मतलब विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, वो आप जो योग का अंगों की बात कर रहे हैं जिनका अनुष्ठान करना है, पालन करना है, वो कौन कौन से हैं? तो 29वें सूत्र में कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी। अष्टमन 8, अंगानी मतलब अंग हैं, 8 अंग हैं जिनका पालन करना है। बस 8 अंगों का पालन करो, विवेक ज्ञान हो जाएगा। विवेक ज्ञान हो जाएगा तो हान का उपाय है, मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। 8 अंग कौन कौन से हैं? यम नियम, अब आपको ये साथ में याद भी कर लेने हैं, अभी याद रहते हैं, बाद में पूछते वक्त भूल जाते हो। यम, चलिए बातें नहीं, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो वो कहा समाधियो अष्टावंगानी, समाधि ये 8 अंग हैं। टोटल देखो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 अंगों का पालन करना है आपको। इससे क्या होता है? अष्टांगों के पालन करने से क्या होता है? अशुद्धि का नाश होता है और विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये 8 अंग जो है, इनमें से जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हैं, इसको एक नाम दिया गया है, ये बहिरंग साधन है। ये कौन से साधन है? बहिरंग साधन है। अभी आप केवल इतना लिखिए बहिरंग साधन, और किस समाधि के हैं तो पूरा लिख लीजिए इसको, संप्रज्ञात समाधि के हैं, बाकी आप आगे समझ जाएंगे इसको। संप्रज्ञात समाधि के ये बहिरंग साधन है। कौन कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। कितने हैं टोटल? 5। ये जो 5 हैं इनको एक नाम दिया गया है बहिरंग साधन। इनको एक क्या नाम दिया गया है? बहिरंग साधन। किस समाधि के हैं? संप्रज्ञात समाधि, या आप कहें सबीज समाधि, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि को ही सबीज समाधि भी कहा जाता है। ये बाकी 3 बच गए हैं, धारणा ध्यान और समाधि। ये संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन हैं। कौन से साधन हैं? अंतरंग साधन हैं। कितने हैं अंतरंग साधन? 3। कौन कौन से हैं? धारणा ध्यान और समाधि। किस समाधि के अंतरंग साधन है?
नहीं, संप्रज्ञा समाधि के ही, सबीज समाधि के ही, सबीज इसी के हैं पूरे के पूरे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जितने भी हैं संप्रज्ञा समाधि के ही शुरू के 5 बहिरंग साधन हैं और बाद के जो 3 हैं वे अंतरंग साधन हैं। बस समाधि का ध्यान रखना कि संप्रज्ञा समाधि के, जब आप ये समाधि पढ़ोगे वहां ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको कि भाई संप्रज्ञात के क्यों है, असंप्रज्ञात के क्यों नहीं है, ये निर्विष के क्यों नहीं है। तो आपको जो है आगे क्लियर हो जाएगा। तो शुरू के 5 उसके नीचे लिखना है आपको बहिरंग साधन, और लास्ट के जो 3 है उसके नीचे लिखना है अंतरंग साधन। कौन कौन से अंतरंग साधन? धारणा ध्यान समाधि। हाँ संप्रज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो साधन बताए जा रहे हैं ये संप्रज्ञा समाधि के बहिरंग साधन है और वो बाद के 3 अंतरंग साधन हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने विवेक ख्याति की चर्चा पहले किया और इसको प्राप्त करने के लिए उपाय के संदर्भ में अष्टांग योग का वर्णन किया है। इसमें 8 अंग आते हैं जिन्हें विशेष रूप से सामान्य जन के लिए बताया गया है। आपने साधकों के प्रकार जो पढ़े थे कि 3 प्रकार के साधक होते हैं, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के और अधम कोटि के। उत्तम कोटि के जो साधक होते हैं उनके लिए क्या उपाय बताया गया है समाधि की प्राप्ति के लिए? अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य। मध्यम कोटि के साधक उनके लिए क्रिया योग, और जो अधम कोटि के हैं जिनका चित्त बहुत अभी दूषित हो गया है, मलिन हो गया है, तो कहा सबसे पहले उनको क्या करना है? अशुद्धि का नाश करना है। अशुद्धि का नाश करने के लिए क्या होगा? किस चीज से अशुद्धि का नाश हो रहा है? अष्टांग योग का पालन करने से। योग अंग अनुष्ठान अशुद्धि से अशुद्धि का नाश हो रहा है। ये जो अष्टांग योग का वर्णन किया गया है कौन से साधकों के लिए किया गया था? या किया गया है अधम कोटि के। उनकी क्या पहचान होती है? अधम कोटि की क्या पहचान है? जो सांसारिक विषयों में लिप्त हैं, जिनका चित्त जो है संसार में ही लिप्त हो रखा है, बहुत मलिन हो गया है, अशुद्ध हो गया है, उसी अशुद्ध को तो दूर करना है। इसीलिए तो कहा योग अंग अनुष्ठान अशुद्धि से। सबसे पहले अशुद्धि का नाश होगा। वे जिनके चित्त में तमोगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा हुआ है, पहले हमें उसको दूर करना है। तमोगुण को दूर करना है, रजोगुण को दूर करना है। और कैसे दूर होगा? योग के अंगों का पालन करने से। तो जिन्हें यहाँ पर जो 8 अंग आते हैं जिन्हें विशेष रूप से सामान्य जन के लिए बतलाया गया है, क्योंकि जिनका चित्त अस्थिर है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, चंचल है बहुत ज्यादा, उन्हें प्रारंभिक स्तर से अपनी योग साधना का प्रारंभ करना होता है। तो प्रारंभ इस स्तर से ही, जैसे अगर आपको आज अखबार पढ़ना हो, बुक पढ़ना हो, ये क्या लिखा हुआ है सब आप पढ़ पा रहे हैं, तो कैसे पढ़ पा रहे हो? शुरुआत कहाँ से करते हो? शुरुआत आप एक एक शब्द से करते हो। ये क्या है? ब से बकरी, ये ह है, ये र है, ये ग है। पहले तो अ से ही तो स्टार्ट करते हैं। ये अ से अनार है, आ से आम है, एक एक शब्द से करते हो हम। तो वैसे ही आपको समाधि तक जाना है तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? यहाँ से, यम से, फिर नियम। अब आसन प्राणायाम तो आप लोग कर ही रहे हैं, कभी ध्यान लगा दिया तो बस ठीक है, आंख बंद करके लगा दिया। बाकी शुरुआत हमेशा यहाँ से होगी। अगर आप डायरेक्टली ये कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, ये नहीं किया तो सफल नहीं हो पाएंगे। शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी आपकी? बेसिक से ही होगा, अ से अनार से ही होगा स्टार्ट। तो जिनका चित्त अस्थिर है उन्हें प्रारंभिक स्तर से अपनी योग साधना का आरंभ करना होता है। और यम नियम से ही जो है आंतरिक जीवन में सुव्यवस्था व पवित्रता की स्थापना होती है। वहीं आसन प्राणायाम के द्वारा आपका शरीर मन दोनों स्थिर होता है। धारणा ध्यान के माध्यम से चित्त को स्थिर किया जाता है, एकाग्र किया जाता है, और अंत में यही एकाग्रता चित्त वृत्तियों से मुक्त निरुद्ध चित्त की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। चित्त वृत्ति जो निरोध कहा, तो लास्ट में जाकर के एकाग्रता होती है। पहले अस्थिर चित्त है, अस्थिर को आपने क्या किया? स्थिर किया। स्थिर करने के बाद उसको एकाग्र किया, और एकाग्र करने के बाद निरुद्ध कर दिया। जो चित्त की 5 भूमिकाएं हैं उसमें समझिए इसको। सबसे पहले चित्त कैसा है आपका? अस्थिर है। अस्थिर को आपने स्थिर किया, स्थिर करने के बाद एकाग्र किया, और एकाग्र के बाद निरुद्ध कर दिया है। इस प्रकार योग के अंग के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होता है और ज्ञान दीप्ति अर्थात विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि से ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते हैं। योगांग 8 संख्या के हैं। योग के अंग कितने संख्या के हैं?
कितने हैं? 8 हैं। उनके अनुष्ठान से पंच परवा विपर्य रूप अशुद्धि का नाश हो जाता है। अच्छा, आपने जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच जो क्लेश पढ़े थे, उनको सांख्य दर्शन में क्या कहा गया वो भी आप साथ में लिख लीजिए, अभी ध्यान आ गया है तो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और 5वां कौन सा है? अभिनिवेश। इसी को सांख्य दर्शन में कहा गया तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र। आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो पंच क्लेश हैं, तो सांख्य दर्शन में इनके दूसरे नाम दिए गए हैं। क्या कहा गया है? अविद्या को तम, अस्मिता को मोह, राग को महामोह, द्वेष को तामिश्र और अभिनिवेश को अंध तामिश्र। ये 5 नाम हैं। तो जब आप योग के अंगों का पालन करते हैं तो उससे क्या होता है? अशुद्धि का नाश होता है, उसके क्षय से सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। अष्टांग योग, योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे पहले कौन से हैं? यम। यम कहा? हमारे व्यवहारिक जीवन की से संबंधित है। आपका जो यम है, यम किसे कहते हैं? यम का मतलब है संयम। यम का मतलब क्या है? संयम। इसमें धातु है यमो, उपरमे एक धातु है जिससे आपका यम बनता है। यम शब्द कैसे बनता है? उपरमे, यमो उपरमे एक धातु है जिसका अर्थ होता है नियंत्रण करना। यमो उपरमे धातु है जिसका क्या अर्थ होता है? किस अर्थ में होती है? नियंत्रण करना या रोकना। नियंत्रण करना या फिर रोकना है। हमें किन चीजों का पर नियंत्रण करना है, क्या चीजें रोकनी है, किस पर अपना कंट्रोल करना है। तो इसमें 5 चीजें आती हैं। यम भी 5 प्रकार के आते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, आगे अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यमों की संख्या 5 है। सबसे पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसी में आपका जो है इन 5 को एक नाम दिया गया है, पंचशील। क्या नाम दिया गया है? कहाँ दिया गया है? बौद्ध दर्शन में। ये लिख लीजिए इसको, मतलब ये याद रखना अब आप। ये जो बौद्ध दर्शन है उसमें इनका वर्णन भी किया गया है, पंचशील के रूप में किया गया है। तो यम कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। इन पर आपको क्या करना है? संयम रखना है, नियंत्रण रखना है। तो यम क्योंकि आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और यम के द्वारा सत्वगुण युक्त पवित्र बनना पड़ता है। दूसरा है नियम। नियम कहते हैं नियमन्ति प्रेरयन्ति इति नियमाः। नियम के द्वारा शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण के रज तम जो मल है वो विक्षेप होकर के, समाप्त होकर के सत्वगुण संपन्न हो जाते हैं। आपके जो नियम है, नियम कौन कौन से हैं? तो नियम भी 5 हैं। कौन कौन से हैं? 5। शौच, संतोष, हमेशा सीक्वेंस में ही बताना है, याद भी आप सीक्वेंस में ही करेंगे उसको। तीसरे पे तप है, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है, अब ये थोड़ा सा दोबारा बताइए, ईश्वर इनकी जी प्रणिधान। हाँ, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 आपके नियम है। नियमों के द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण। अंतःकरण से क्या तात्पर्य है? मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, अंतःकरण के रज और तमस जो मल होता है उसको दूर कर देता है।
ये नियम आपका क्या करता है कि जो अंतःकरण के रज और तमोगुण वाला है उसमें जो मल है उसको दूर कर देता है और उसको सत्वगुण संपन्न कर देता है। तीसरे नंबर पे आता है आसन। आसन के अभ्यास के द्वारा शरीर की जो रजोगुणी रूपी चंचलता है, अस्थिरता है और तम रूपी जो आलस्य है, ये सभी विकार समाप्त होकर के सात्विक दिव्यता की प्रादुर्भूत होती है। चौथे नंबर पर आता है आपका प्राणायाम। एक एक करके अभी आगे पढ़ेंगे इनको आप। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, तो कहा प्राणायाम के द्वारा मन का निरोध अति शीघ्र हो जाता है। निरोध से तात्पर्य है मन का निरोध, अर्थात मन नियंत्रण में आ जाता है और शरीर आपका निरोगी होता है। प्रत्याहार द्वारा एकादश इंद्रियां, इनकी आलस्य प्रमाद रूपी अज्ञानता नष्ट हो जाती है। एकादश इंद्रियां कौन कौन सी हैं, कोई बताना चाहेगा? एक मन, बहुत अच्छा। तो ये आपकी एकादश इंद्रियां हैं। इसके बाद धारणा के द्वारा चित्त में स्थित मूढ़ता एवं क्षिप्त रूपी अज्ञानता को समाप्त करके सात्विक रूप वृत्ति मात्र के किसी एक विषय में केंद्रित कर दिव्यता की प्राप्ति हो जाती है। ये आप एक एक करके आगे भी पढ़ेंगे भी। धारणा के बाद ध्यान है। ध्यान के द्वारा चित्त में स्थित जो रजोगुण है, जो तमोगुण रूप है, उन गुणों के वेगों विकारों का समन होता है, सम्यक रूप में हो जाता है। और लास्ट में समाधि है। तो समाधि की स्थिति में ध्येय से रजोगुण को और ध्यान से तमोगुण के अवशेष को समाप्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा है आपका यम। अष्टांग योग में जो पहला अंग है वह है आपका यम। दूसरा है नियम। तो कहा अष्टांग योग के अंगों में यम नियम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भाई अगर आपको छत में जाना है तो छत में कैसे जाते हो, सीढ़ी से जा रहे हैं। तो सीढ़ी से जा रहे हैं, जैसे आप ये ऊपर छत है, अब यहाँ से आपको जाना है तो कैसे जाओगे, ऐसे हैं ये सीढ़ियां हैं, इनसे ही तो जाओगे। अब आप सीधे यहाँ पहुंच जाओगे, आपने यहाँ से दौड़ के आए यहाँ से और सीधे छलांग मार दिया यहाँ पे और फिर ये आपका, फिर उसके बाद यहाँ से जा रहे हो आगे। ये छत है आपका ऊपर पूरा ही। अब जाना कैसे है आपको, शुरुआत कहाँ से करोगे? हाँ जी। और लेकिन गिरने का डर भी लगेगा, बैलेंस नहीं बना तो पता लग रहा है यहाँ, भाई ज्यादा ऊंचा जाना है आपको, बहुत ऊपर जाना है। हाँ ये भी है कि पहले जब आप पहले सीढ़ी में अगर आप चढ़ गए हैं और थोड़ा अभ्यास होगा तब छलांग भी लगाओगे, लेकिन छलांग लगाने के बाद फिर पता लग रहा है कि नीचे गिर गए ना अगर, तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर शरीर ही नहीं बचेगा। अब जैसे 6-7 मंजिला है, पैदल आप जा रहे हो क्योंकि समाधि तक जाना है, समाधि तक जाना है और इसके लिए आपको जन्म पता नहीं कितने जन्म ले लिए हैं, अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है। जीवन का जो परम लक्ष्य है आपका समाधि की प्राप्ति होना, मोक्ष की प्राप्ति होना, कितने जीवन बीत गए हैं और उसके बाद लोग आप सीधे छलांग लगा करके जाना चाह रहे हो। और छलांग अगर आपने लगा भी दिया यहाँ पर और अगर वहां से गिर गए, बैलेंस नहीं बना, तो उसके बाद क्या होगा, फिर सीधे नीचे आ जाओगे, उसके बाद चलने लायक नहीं रहोगे, फिर तो लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो देखो शुरुआत हमेशा कहाँ से करनी पड़ेगी, पहली सीढ़ी से, यहाँ से आपको चलना पड़ेगा। शुरुआत ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 ऐसे में आप सीधे जो है ऊपर चले जाओगे। अगर आप बीच बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कूदे यहाँ, यहाँ से कूदे यहाँ, यहाँ से कूदे वहां, गिरने का डर भी रहेगा, कभी भी जो है नीचे गिर जाओगे, बैलेंस नहीं बनेगा तो वापस वो हो जाओगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि यम नियम महत्वपूर्ण अंग है। यम और नियम महत्वपूर्ण अंग है। यम कितने हैं, 5 हैं। तो शुरुआत समाधि तक जाना है तो शुरुआत यहाँ से ही करना पड़ेगा आपको। संयमित जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, नियंत्रण करना पड़ेगा, किन चीजों पर, इन चीजों पर, अहिंसा पर, सत्य पर, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सबसे शुरुआती तो आपको इन चीजों का पालन करना है। साधन का मूल तत्व अथवा सार यम नियम में ही मिलता है। यम का पालन करने के रूप में योग दर्शन ने उन कर्तव्यों की शिक्षा दी है जिनके बिना समाज का अस्तित्व तथा सुस्थिरता कायम नहीं रह सकती है। और आध्यात्मिक उन्नति तो क्या मनुष्य साधारण रूप से जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले इन्होंने किस चीज का वर्णन किया है, यम का। यह हमें क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है समाज में कैसे रहना है। उसके लिए भी जो शिक्षा दिया जा रहा है वो यम के अंतर्गत आ जाता है। अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो हमेशा, अस्तेय का मतलब चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य ब्रह्म का चिंतन करते रहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखिए, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। एक एक करके अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो यम ऐसे व्रत हैं
या ऐसे कर्तव्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पालन करने योग्य हैं। यम क्या है? एक प्रकार का व्रत है जिनका आपको पालन करना है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये कर्तव्य कर्म है, जिनसे मनुष्य का जीवन वास्तव में सुखी और संतुष्ट बन सकता है। अब यम का क्या स्वरूप है? तो कहा यम वास्तव में हमारे व्यवहार से संबंधित है। ये आपके किस चीज से संबंधित है? व्यवहार से। धातु क्या है? यमो उपरमेय धातु है, जिसका अर्थ क्या होता है? नियंत्रण करना। यम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संयम। यम का मतलब संयम। और किन चीजों पर संयम करना है? तो 5 हैं। यम के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। तो यम हमारे व्यवहार से संबंधित है, इसके माध्यम से हम व्यवहार को परिष्कृत करते हैं। हमारा व्यवहार दूसरों से जुड़ा होता है, अर्थात हम जो व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं उसमें पवित्रता की आवश्यकता होती है, जो कि यम के अंतर्गत आती है। और महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि यम कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा न करना। अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करनी है। अब हम हिंसा कैसे करते हैं भाई? हिंसा भी 3 प्रकार की होती है। हाँ, मन, कर्म, वचन के द्वारा। सबसे पहले तो कर्म के द्वारा हम हिंसा करते हैं। कर्म के द्वारा कैसे करते हैं? लड़ाई झगड़ा, शारीरिक हिंसा जो होती है। अब लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाए तो भाई, अगर आप आदित्य हैं, अब अगर आपकी लड़ाई होगी बाहर किसी से और वो भी पुलिस वालों से हो गया, अब उनसे लड़ोगे आप? नहीं लड़ सकते हो। आपने उसको 2 मारे और उसने 4 मार दिए, उसके बाद फिर आपको पता है कि अब आपका बस नहीं है। ये जब सामने वाला ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर कैसे लड़ोगे उससे? शारीरिक रूप से नहीं, हिंसा नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे करोगे? नहीं, पहले वचन के द्वारा, पहले 2-4 बोलोगे भी तो सही, उसके आप बोलने के बाद फिर पढ़ेंगे जब, तब आप उसके बाद ही मन में गाली दोगे उसको, मन से हिंसा करोगे। तो यहाँ पर देखिए, अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करनी है। और हिंसा भी 3 प्रकार से होती है। शरीर के द्वारा, जैसे किसी को मार दिया, मारना ही हिंसा नहीं है। हिंसा का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। तो ये थोड़ा कि भाई किसी को आपने केवल टांग ही तोड़ा है, हिंसा थोड़ा किया है, बस टांग तो तोड़, वो क्या कर दिया है? टांग तोड़ दिया है। तो हिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट पीड़ा देना, वो हिंसा है आपका। तो हिंसा 3 प्रकार का है। शरीर के द्वारा, दूसरा कहा वाणी के द्वारा। शरीर के द्वारा हिंसा कैसे होती है? किसी को प्रताड़ना देना, किसी को मारना, या तो जान से मारना, हाथ पांव तोड़ दिया, ये भी आपका हिंसा ही है। चाहे आप चींटी हैं, पशु पक्षी हैं, जब इंसानों पर बस नहीं चल रहा है तो ये तो हो गया शारीरिक हिंसा। दूसरा होता है वाचिक। वाचिक का मतलब वाणी के द्वारा। वाणी की हिंसा कैसे होती है? गाली देना। अब गाली नहीं दे रहे हैं तो भी हिंसा। आप शब्द बोलना और कटु शब्द बोलना, और बस ऐसा बोलना कि जिससे सामने वाले का मन दुख जाए। जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई अब नहीं बचेगा, अब तो घर ले जाओ इसको, बस हो गया, लास्ट स्टेज है। अब वो कहीं ना कहीं से क्या कर रहा है? वाणी से हिंसा ही तो कर रहा है। आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप इसको सेवा करिए, आराम से घर में रहो, कोई नहीं, सब ठीक हो जाओगे, बस ठीक है। और एक उसने सीधे ही बोल दिया है, नहीं इसमें तो साफ दिख रहा है, ये जी कैसा रहा है, ये कभी भी चले जाएगा, और 5 मिनट बाद ही चला गया हो। ये तो पता नहीं कैसे जिंदा है भाई। तो मतलब डॉक्टरों की ही बात नहीं कर रहे हैं, मैं किसी को बुरा वो नहीं कहना है। ये आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, फेल हो जाओगे अब। तो ये भी क्या हो गया? ये हिंसा है एक प्रकार से, वाणी के द्वारा हिंसा है, क्योंकि सामने वाले को आघात हुआ है, कष्ट पहुंच रहा है। अगर आपकी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो वो वाचिक हिंसा है। और तीसरा वाला है, अब इसी में यदि कंट्रोल कर लिया जाए, देखो सबसे ज्यादा समाज में यही तो हो रहा है आजकल, वाणी के द्वारा कितना ज्यादा हिंसा हो रहा है। और वाणी के बाद मानसिक रूप से भाई किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हैं, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? चिता चिंता समाख्याता तस्मा चिंता गरियसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता जीवितुम तनुम। जो चिता और चिंता होता है, क्या अंतर है दोनों में? एक जीवित को, जो चिंतन है वो जीवित प्राणी को जला रहा है, और जो चिता है वो मृतदेह को जला रहा है। तो चिता चिंता समाख्याता एक जैसे ही है दोनों के दोनों। तो अभी मन से किसी को जो है, किसी के बारे में गलत सोचना, विचार करना, किसी को कष्ट पीड़ा देने की भावना रखना, किसी का बुरा सोचना, तो ये है आपका मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा है ये, किसी को कष्ट देने के बारे में सोचना भी, पीड़ा देने के बारे में
सोचना भी ये है मानसिक हिंसा है। जैसे किसी के लिए उसका काम अच्छा चल रहा है, नुकसान हो जाए, आगे अपना भी होगा ही और सामने वाले का सोच रहे हो तो वो भी आप हिंसा कर रहे हैं, वो मन से आप हिंसा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 3 प्रकार की हिंसा। और तो ये हिंसा न करना ही आपका अहिंसा कहलाता है। अहिंसा परमो धर्मा, तो हिंसा न करना ही अहिंसा कहलाता है। दूसरे नंबर पे आता है सत्य। सत्य का मतलब सच बोलना, बस सत्य का वही अर्थ होगा, सत्य में वो जयते, सत्य ही विजयी होता है। सत्य का मतलब होता है सच बोलना। यथार्थम वांग मन से, सत्यम यथार्थम वांग मन से, जो आपके वांग मन से, वाणी के द्वारा वही अभिव्यक्त करना है जो मन में भी आपके हो। तो सत्य का मतलब सच बोलना है। अस्तेय का मतलब न स्तेय इति अस्तेय, स्तेय कहते हैं चोरी करना। अब ये भी 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो चुरा ही लिया, जैसे मोबाइल यहाँ पर छूट जाए और उससे पहले देखा कि ये फोन अच्छा लग रहा है और घर लेके चले गए और सिम चेंज कर दिया, बस हो गया, या बेच दिया उसको, तो एक तो ये चोरी हो गया है। दूसरा ये तो शारीरिक रूप से हो गया है। एक मानसिक रूप से भी होता है, जैसे अच्छा लगा आपको तो आपने उसको ग्रहण कर लीजिए, मेरे पास होना चाहिए या ऐसा मेरे पास भी होना चाहिए, तो आपने कहीं ना कहीं उसको मन से ग्रहण कर लिया है, तो ये मानसिक चोरी हो गया है। एक वाणी के द्वारा भी हो जाएगा, इसको हाँ जी बोल करके आप अपने जो मन में चल रहा है उसको आपने वाणी से अभिव्यक्त भी कर दिया, ये अच्छा लग रहा है देखना, बाद में जब जाएंगे तो उसको लेके ही जाएंगे। अब जाओ ना जाओ, ये लेके ही चले गए हैं। तो ये जो अस्तेय है, अस्तेय का मतलब चोरी न करना। अस्तेय किसे कहते हैं? चोरी न करना, चाहे वो शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो। अब यही तो वहां तक जाना है, समाधि तक जाना है, ये तो मन से भी नहीं करना है ना। और अगर मन से कर रहे हैं तो यही तो चित्त के दोष हैं, तो यही तो चित्त के दोष हैं जिनको दूर करना है। और वो दूर कैसे होंगे, वो कैसे दूर होंगे? तो कहा अष्टांग योग का पालन करने से। तो वही तो नहीं करना है। तो यदि आप इनका पालन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। भाई अशुद्धि कौन सा अशुद्धि हो रहा है? वो ये सभी तो हो रहे हैं। आप हिंसा कर रहे हो मानसिक रूप से, मानसिक रूप से जो है झूठ बोल रहे हैं, ये सत्य की जगह झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मचर्य 2 शब्दों के मेल से बना है। चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे अब।